पर अपने आप को कला का एक कदरदान ज़रूर मानता हूँ। बेशक हम कठपुतलियाँ तो हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि हम क्या करेंगे, कब कहेंगे, कहाँ उठेंगे, और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी करें वो बड़ी खूबसूरती से करें और नज़ाकत से कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। यही खूबसूरती और नज़ाकत हमारी ज़िंदगी में आप जैसे कलाकार और एनएसडी जैसी संस्थाएं इन्हें करती हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे आप कलाकार अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, उसी प्रकार हम सभी चाहे जिस भी किरदार में हो, उस किरदार को हमें पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आए हो निभाने जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। दोस्तों, सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है और ये बिल्कुल सत्य है। दौर कोई भी रहा हो, सिनेमा और रंगमंच ने हमेशा लोगों के रियल लाइफ को पर्दे पर दिखाया है। हर दौर में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी जैसी फिल्मों का बोलबाला रहा है, लेकिन इनके बीच भी वैसी फिल्में लोगों को हमेशा इम्प्रेस करती रहीं जिनमें ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज़ को प्रधानता दी गई। हर दशक में थीम्स पर फिल्में बनी हैं और आज के समय में ह्यूमैनिटी और मॉरलिटी जैसे सब्जेक्ट्स रिलेवेंट हैं। फ़र्क इतना है कि आज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज़ ज़्यादा डोमिनेंट हैं। यहाँ मुझे दो पंक्तियाँ याद आती हैं। न्यूटन ने अगर गिरे हुए सेब की जगह गिरे हुए लोगों को देखा होता तो आज ग्रेविटी की जगह ह्यूमैनिटी की पढ़ाई हो रही होती। देवियों और सज्जनों, दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले वक्त ने करवट ली है। दिल्ली के लोगों ने एक नई सरकार चुनी है। चुनावी खींचतान के बीच पूरी दिल्ली मानो एक रंगमंच बन गई थी। हर किरदार बखूबी अपने डायलॉग्स पढ़ रहा था और एक्टिंग कर रहा था। कोई अपने किए पर पर्दा डाल रहा था तो कोई जन आकांक्षाओं की बात कर रहा था। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी अपनी एक्टिंग के कारण लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं और पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि आप लोग उसे पसंद करेंगे। उसे भ्रम था कि वक्त की गर्द में सब मिट जाएगा। उसे भ्रम था कि वक्त की गर्द में सब मिट जाएगा। उसका छल दुनिया ने नहीं देखा तो छुप जाएगा। किसी बेबस के आंसुओं का हिसाब रखता है ऊपर वाला। रोने वाला भी अगर भूल जाए तो तू कहाँ बख्शा जाएगा। ठहर और देख तमाशा वक्त का, तेरे शीशे का महल बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे समय में रंगमंच के आप सभी कलाकारों का रंगमंच अब पूरी दिल्ली है और इस रंगमंच पर आपका किरदार एक नागरिक वाला है, जिसे एक बेहतर, हरी भरी, सुंदर और साफ दिल्ली चाहिए। ये सब हासिल करने के लिए आप सबके प्रयास एक साधारण नागरिक जैसे होने चाहिए। आप हर किसी का एक छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव लाने में समर्थ है। एक कहावत है, जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। इस अवसर पर मेरी आपसे अपील है कि एक साधारण नागरिक के अपने किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाएं और दिल्ली के रंगमंच को खूबसूरत तथा समृद्ध बनाने में अपनी बेहतरीन अदाकारी का परिचय दें। मेरा मानना है कि कोई भी किरदार या मंच छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किरदार महत्वपूर्ण है और हर मंच किरदार को जीवंत रखने का एक अवसर देता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो कलाकार थोड़े से बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो मंच के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं कि ये मंच छोटा है, ये डायरेक्टर मेरे काबिल नहीं है, ये संगीतकार मेरे काबिल नहीं है। ये मैंने खुद देखा है। लेकिन
जब ये बातें एक कलाकार के मन में बैठ जाती हैं तो मैं समझता हूं कि शायद उसकी जो पढ़ाई है या उसकी जो टीचिंग है उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है। मैं उन सभी कलाकारों से कहना चाहूँगा कि श्रेय मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन निराशा से हमेशा बेहतर होती है। अपने लक्ष्य और ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहें और सफलता के लिए मार्ग आपके लिए खुलते चले जाएंगे। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा नहीं देते। तो उस जज्बे के साथ जब आप इस मंच पर अपने को पेश करेंगे, मुझे यकीन है कि आपके सामने मंजिल हासिल हो जाएगी। आपकी इस यात्रा में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार आपके साधारण प्रयासों को सराहा जाएगा, आपको शोहरत मिलेगी, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी उम्दा प्रदर्शन के बावजूद भी आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते। अपने प्रदर्शन के लिए अवार्ड्स पाना हर एक्टर का एक सपना होता है, लेकिन यह संभव कभी कभी नहीं होता कि हर एक को जो है अवार्ड भी मिले। जिंदगी की मिसाल अगर हम कहें तो एक लूडो से की जा सकती है, जहां चाह तो हर खिलाड़ी की होती है 6 पाने की, लेकिन अगर एक भी आता तो चाल तो चलनी पड़ती है। तो इसलिए जो हमारे मंच के कलाकार हैं वो अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपना 100% दें। कभी अवार्ड्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों में दिल्ली में बहुत सारे अनेक उद्यान, हेरिटेज साइट्स को विकसित किया गया है। यमुना के किनारे बांसेरा, सीता, बसदेव घाट और कुतुब मीनार के पास मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को और संजय वन में बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने रंगमंच को इन जगहों पर भी जाकर प्ले करें, और मुझे यकीन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इतनी खुली हुई खूबसूरत जगहों पर भी नाट्य संध्या को सजाएंगे तो वहाँ पर आने वाले लोग एक डिफरेंट माहौल के अंदर आपकी कलाकारी को देख सकेंगे। मेरी शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी इच्छा तो थी कि मैं थोड़ा समय और गुजारूं, और आज मुझे भी इस मंच पर आने का आपने मौका दे दिया जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए हैं। हालांकि मेरा तो रोल बहुत डिफरेंट है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुनिया एक रंगमंच है और यहाँ हर आदमी अपना अपना किरदार निभा रहा है और उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम दिल्ली को बदलेंगे, दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और हमारी कोशिश होगी कि ये जो रंगमंच है ये और आगे बढ़े। और मैं इस मंच से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे लायक कभी भी कोई भी अगर ज़रूरत है तो मेरा ऑफिस हमेशा आपके लिए हाजिर है। मैं इसे प्रमोट करने में हर वक्त आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।